वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। आरएसएस ने जो इंद्रेश कुमार ने बोला है उससे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। उनका कहना है कि उनके विचार में यह सही नहीं है। मैं आपसे सुधांशु जी अब एक बड़ा सवाल पूछता हूं। जो आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने बोला और उन्होंने एक बड़ी बात बोली, हालांकि आरएसएस ने उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। उनका कहना था कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास जो था वो बीजेपी को हरा दिया। अहंकार की भी बात कही उन्होंने। इस पर आपके विचार क्या? जब संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कुछ इंद्रेश जी ने कहा है वो संघ का विचार नहीं है, तो फिर अपने को बोलने का कोई तर्क ही नहीं बनता है। लेकिन क्या एक बार बार आ रहा है, अब इसको अन्यथा ना लिया जाए। सवाल बड़ा डायरेक्ट है, क्या इस बार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि आरएसएस बीजेपी के लिए नहीं काम कर रही थी? नहीं, ये हमेशा होता रहता है। जब अटल जी की सरकार थी उस समय भी यही प्रयास किया जाता था। ये दर्शाता है कि बीजेपी से लड़ने की अब सीधी ताकत ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं है, तो कहीं कुछ अंदर से ही खोजने की कोशिश करो, शायद उसी में मुझे कुछ अपने ख्वाबों का सच दिखाई। लेकिन ये संगीत सोम और बालियान में तो अंदर की बात बाहर आ रही है। वो विषय जहां तक है, देखिए उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बोला है, तो मुझे लगता है वो पार्टी फोरम के अंदर बोलना चाहिए था। मगर यहां तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं। यहां तो क्या क्या नहीं बोला गया है। यहां तो सीधे आम आदमी पार्टी ने कह दिया गठबंधन खत्म। चलिए, वो तो पार्टी और नेता ही, उनकी तो पार्टी लड़ रही है, आपके कुछ नेता लड़ रहे हैं। इसमें रहते हुए कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल के लिए कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। ओके, मगर उसके बाद भी वो कहते हैं दिल्ली में ममता जी चाहिए टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। क्या आपको लगता है ये जो इलेक्शन है इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि बीजेपी और मोदी तो चाहिए लेकिन एनडीए के साथ चाहिए, यानी मनमानी ना करे? ये बार बार विपक्ष कर रहा है। इस फ्रेम में भी कंप्लीट आप नहीं डाल सकते। ठीक है, मैंडेट कम है, जो टारगेट था उससे कम है, कभी कभी स्कोर कम बना लेते हैं, लेकिन आप इसको स्पष्ट रूप में कि नहीं हमको मोदी जी तो चाहिए लेकिन एनडीए के साथ चाहिए, ऐसा भी नहीं है। केसी त्यागी ने बोला 400 पार की जो बात थी उसका मैसेज गलत चला गया। देखिए, जो जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, 25 करोड़ अगर गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया होगा, इतने शौचालय बनवाए, गरीबों के लिए घर बनाया, तो उनके मन में ये सपना जरूर रहा होगा कि चलो इस बार अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए, मैं आप एनडीए के घटक दल हैं, पीछे तस्वीर चल रही है, एक सेकंड, ये एनडीए के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। ये तो पहले ही जा रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे हाँ रहेंगे। ये तो एनडीए के कन्वेनर कभी रहते, वो बिल्कुल रहेंगे, चट्टान की तरह रहेंगे। और इनके बारे में कुछ कह पाएंगे? बिल्कुल रहेंगे, पक्का कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। देखिए, सबसे नहीं, आप लोग ने ताली बजाई, सबसे लंबा समय वो एनडीए के साथ रहे हैं। अब आपके घटक दलों की बात कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना नहीं, आप नहीं घटक दलों पे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं कि अब विधानसभा चुनाव भी के कांग्रेस के साथ लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि अब हमारा राइट ज्यादा बनता है सीटों पे लड़ने का, यानी 100 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी विधानसभा चुनाव में। नहीं, ना तो कांग्रेस की तरफ से अभी ऐसा कोई बयान आया है। दोनों आप लोग साथ हैं विधानसभा के लिए भी? ना अभी विधानसभा चुनाव है, कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा ये निर्णय विधानसभा आप लोग साथ हैं, पर नहीं, हम संभावना यही है कि साथ ही लड़ेंगे। ठीक है, अब सवाल कुछ ऑडियंस के, कुछ 2-3 सवाल जो पूछना चाहे। आपका क्या सवाल है? खड़े होकर पूछिए सवाल। सर, सुधांशु द्विवेदी जी से मेरा सवाल है कि नीतीश कुमार जी का और चंद्रबाबू नायडू जी का इतिहास काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। वो पलट जाते हैं, सरकार गिर जाती थी, पिछली बार भी एक वोट से सरकार गिर गई थी अटल जी की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना आश्वासन दिया है कि वो आपकी सरकार चलाने में मदद करेंगे? तो सबका सवाल है सर। सुनिए सर, इस सवाल में किस प्रकार का नैरेटिव और कितना यथार्थ है मैं बताना चाहता हूँ। 1995 में हमारा नीतीश कुमार से गठबंधन हुआ। 29 साल में 26 साल नीतीश कुमार हमारे साथ रहे, 1.5 साल के 2 स्पैन छोड़ के। चंद्रबाबू नायडू बीते 3 साल में पलटना ज्यादा हो गया। हिंदुत्व की बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला कि अपोजिशन पार्टी पूरे हिंदू धर्म का विनाश करना चाहती है, लेकिन मैंने नहीं बोला, ये डीएमके ने बाकायदा, वही मैं बोल रहा हूं। सुनिए, वो कॉन्फ्रेंस की इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का समूह, इस पे 2 दिन का सेमिनार हुआ जिसमें तमिलनाडु सरकार के लोग गए और राहुल गांधी ने रायबरेली में अपनी रैली में बोला कि डीएमके वालों ने हमारा साथ। बिहार में जीतन राम मांझी जी बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, उनको आपने मंत्री बना बोलते दिया। ये बोल रहे हैं, उनको आपने मंत्री बनाया है। मंत्री बनाया जीतन राम मांझी को। जनाब, उन्होंने हमारे साथ रहते हुए कभी नहीं बोला, सुनिए, हमारे साथ रहते हुए कभी नहीं बोला। उनकी उपस्थिति में वंदे मातरम, जय श्री राम के नारे लगे, इनके साथ रहते हुए बोल रहे हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया तो वो गलत है, तो क्या मोदी सरकार में नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम बनाया जाता है? सुनिए, एक मिनट मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जी, सुनिए मेरी बात। ठीक है, सवाल सुनिए मेरे भाई, सुनिए बेटा, इनको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। भारत रत्न देने वाली जो कमेटी होती है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर, अब पूरी बात सुनिए भाई,
और जो स्टेडियम का नाम रखने वाली कमेटी होती है वो उस खेल की इकाई का चीफ होता है। बात रामपुर गांव की भी होनी चाहिए। आप बोल रहे हैं अयोध्या में अगर बीजेपी हारी है तो उसका रीजन क्या है? डेवलपमेंट। ठीक, आपने बोला। तो रामपुर गांव की भी बात करता हूं, जहां पंचायती राज में प्रधानमंत्री वो आवास योजना है, उसके तहत 534 आवास वहां पे आवंटित हुए, ये सत्यापित है। ठीक, लेकिन वहां पे भी बीजेपी हारी और वहां पे एक विशेष वर्ग के लोग हैं जिसके वजह से एक वोट बीजेपी को नहीं मिला। तो क्या वो जो लाभ है वो धर्म के आधार पर मिला? वहां पे 100% जो मतदाता है वो विशेष संप्रदाय से है। ये देखिए, ये तो ये जनादेश क्या है? ये 534 आवास की खबर फर्जी है। 534 आवास की खबर फर्जी है। हाँ, इतना जरूर है, नरेंद्र मोदी जी ने जो गांव गोद लिया था उसमें वो हारे हैं। क्या इतना जरूर है? वो गांव खोदा नहीं था तो क्या यहाँ का गांव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने खोदा था? नहीं, ये जो 534 ठीक है, अब सवाल हुआ, बहस नहीं कर रही, सवाल हो गया। सवाल था, उसका जवाब नहीं मिला। 1,70,000 से अखिलेश जी जीते और 3,90,000 चलिए, अब जो जीता उनको शुभकामनाएं, खतरा ज्यादा है। जो जीता उसको शुभकामनाएं, जो हारा वो अगली बार दोबारा प्रयास करेगा। ये तो हमारा भारत का, देश का जो लोकतंत्र है वो तो महान है। सबसे ज्यादा नमन है देश की जनता जनार्दन को जो मत डालने के लिए निकली, अगली बार और तेजी के साथ निकलिएगा। सबसे बड़ी बात है, और शुक्र है भगवान का, शुक्र है खुदा का कि ईवीएम की लाज बच गई। अगर कहीं बीजेपी को आ जाती 300 से ज्यादा सीटें तो यही मंच होता, यही कार्यक्रम होता और यही भाटी जी होते और यही हमारे विवेक श्रीवास्तव होते जो ईवीएम की अर्थी निकाल देते। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। मेरे युवा मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे सवाल पूछने के लिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।